वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं क्लास 8 का लेसन नंबर 6 फ्रॉम ए रेलवे कैरियज इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे। इस छोटे से सुंदर से पोयम के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कवि हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आभास करवाना चाहते हैं। ये कवि इस गाड़ी में बैठ करके इस कविता को लिखे हुए हैं और इस गाड़ी में बैठ करके रेल के डिब्बे में जो खिड़की से जो दिखाई देता है उसकी प्रशंसा करते हुए वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ का नाम हो गया, इसका टाइटल हो गया फ्रॉम ए रेलवे कैरियज। रेलवे कैरियज, रेलवे मतलब रेल, ट्रेन, देख रहे हैं ये चित्र है ना। कैरियज मतलब होता है डिब्बा, रेल का डिब्बा। फ्रॉम मतलब से, एक रेल के डिब्बे से, ये पाठ का नाम हो गया। ठीक है बच्चों, एक रेल के डिब्बे से, तो ये हमारा लेसन का नाम हो गया। आगे इसी में ही समझ में आ गया कि अरे हाँ, हमारे कवि ने एक ट्रेन में बैठे रहे होंगे और खिड़की से जो दिखाई दिए हैं उन्हें लिखे होंगे कविता के रूप में। तो उसी कविता के बारे में पढ़ते हैं। पहले समझ लेते हैं इस डब्बे में क्या बोला। हैव यू एवर ट्रेवल इन ए ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन में सफर किया है? बताओ बच्चों, क्या आप लोगों ने ट्रेन में सफर किया है? इफ यस, यदि हाँ, शेयर योर एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। यदि हाँ, यदि आप यात्रा किए हैं ट्रेन में, तो उसका कुछ अनुभव को अपने मित्र के साथ में, अपने कक्षा सहपाठियों के साथ में बांटिए। बताइए कि कैसा लगता है किसी ट्रेन में सफर करना है। आगे पीछे हिलना है, जोर से हॉर्न सुनाई देना, रेड कलर का सिग्नल रहे तो रुकता है, ग्रीन में जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टेशनों पे रुकते हैं। ऐसा कुछ अनुभव किए होंगे, बिल्कुल बताइए। चलिए बच्चों, आइए बच्चों, अब हम इसके शब्दार्थों को ध्यान देते हैं, समझते हैं क्या क्या कहा है कवि ने, और मीनिंग्स को भी साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो लिखा है फास्टर देन फेरीज एंड फास्टर देन बीचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ेंगे साथ में मेरे। मैं जैसे पढ़ते जा रहा हूं वैसे ही आपको भी पढ़ते चलना है। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ है फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन बीचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। फास्ट, तेज, फास्टर उससे तेज, किससे तेज? देन फेरीज, परियों से भी तेज और जादूगरनियों से भी तेज। मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं, जिस ट्रेन में बैठा हुआ हूं, वह ट्रेन परियों से भी तेज चल रही है और जादूगरनियों से भी तेज चल रही है। जानते हैं परियां और जादूगरनियां कैसे उंगली बजाते ही कहां से कहां चले जाते हैं। तो उनसे भी तेज चल रही है जिस गाड़ी में मैं बैठा हूं, इतना तेज चल रहा है वह गाड़ी, वह ट्रेन की बोगी। ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डीचेस। ब्रिज, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बोलते हो जी, पुल हो गया, हाउसेस घर हो गया, हेजेस झाड़ियां हो गई, डीचेस गड्ढे हो गए। तो यह ट्रेन पुलों से होकर के, घरों से होकर के, झाड़ियों से होकर के और छोटे छोटे गड्ढों से होकर के वह गुजरती है। समझे बच्चों, इतनी तेज चल रही है, परियों से भी तेज चल रही है, जादूगरनियों से भी तेज चल रही है। यह ट्रेन पुल से होकर के, घरों से होकर के, झाड़ियों से होकर के और गड्ढों से होकर के भी गुजरती है। And charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horses and cattle. और साथ में देखिए यह कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे प्रतीत हो रहा है, चार्जिंग अलोंग,
आक्रमण करना, चार्जिंग, आक्रमण करना, मोबाइल चार्जिंग नहीं बोल रहा हूं, चार्जिंग इसका तात्पर्य है आक्रमण करना, आक्रमण करने के लिए तैयार रहना। तो ऐसा लग रहा है मानो लाइक ट्रूप, ट्रूप मतलब सेना की टुकड़ी, एक सेना जिसमें 50-60 लोग रहते हैं, जाते हैं ना लड़ाई करने के लिए, वो इन ए बैटल, इन मतलब में, बैटल मतलब लड़ाई। ऐसा लग रहा है मानो एक लड़ाई में एक सेना की छोटी सी टुकड़ी है, वो लड़ाई करने, आक्रमण करने के लिए जा रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वहां गाड़ी, वहां रेल का डिब्बा, रेल की गाड़ी ऐसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। All through the meadows, the horses and cattle, all the sight of the hill and the plain fly as thick as driving rain. और क्या क्या दिखाई दे रहा है उस बोगी से, उस खिड़की से? Through the meadows, all through the meadows, the horses and cattle. साथ ही और क्या दिखाई दे रहा है? हरे रंगों से घास, सुंदर घास, घास का मैदान दिखाई दे रहा है। मिडोज मतलब मैदान। हॉर्सेस, उसमें दौड़ने वाले घोड़े दिखाई दे रहे हैं। एंड कैटल्स, और मवेशी भी उसमें दौड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। ऑल द साइड, ये सब नजारे हैं। और क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? हिल्स, पहाड़ियां दिखाई दे रही है। एंड द प्लेन्स, और मैदान दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इन्हें वर्षा है, वो इन्हें दौड़ा रही है, ड्राइविंग। मोटी बारिश हो रही है, यह उड़ते हुए गिर रही है, तो ऐसा लग रहा है मानो इन घोड़ों को, इन जानवरों को, इन पहाड़ों को, इन मैदानों को वह दौड़ा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। एक बार में नजारा आता है और वो हमारी ट्रेन चल रही है, तो वो सब दौड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सुंदर वर्षा है, उन्हें दौड़ा रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों? एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विसिल बाई, और पलक झपकते ही, विंक ऑफ एन आई, आंख का जो पलक होता है, पलक झपकते ही सुंदर लिपाई किया हुआ, पुताई किया हुआ स्टेशन आता है, और उस स्टेशन का सीटी है वो बजता है, वह सुनाई दे रहा है। पलक झपकते ही स्टेशन आ जाता है, स्टेशन आता है, वहां पे विसिल बजता है और तुरंत वहां से चला जाता है। ऐसा दृश्य भी सुनने और देखने को मिल रहा है उस ट्रेन से। Here is a child who clambers and scrambles. यहाँ पे एक बच्चा भी दिखाई देता है। बच्चा क्या कर रहा है? ले दे करके वह चढ़ पा रहा है किसी पत्थर पे। स्क्रैम्बल, कठिनाई से चढ़ना, मुश्किल से एक बच्चा है किसी चीज के ऊपर में चढ़ रहा है। एंड स्क्रैम्बल्स, और दौड़ भी रहा है, चढ़ करके उतर करके दौड़ना। स्क्रैम्बल्स मतलब होता है दौड़ना, झपट करके दौड़ना, किसी वस्तु को झपट करके दौड़ना, ये स्क्रैम्बल्स कहलाता है। वह दौड़ करके भाग रहा है, किसी पहाड़ पे चढ़ रहा है, छोटा मोटा टीले पे चढ़ रहा है, यह भी दिखाई देता है यहां से। ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, इन सब के साथ में और क्या दिखाई दे रहा है? बच्चा है, वह छोटी छोटे कंचों को, छोटे छोटे मिट्टी के गोलों को, छोटे छोटे टुकड़ों को वह इकट्ठा कर रहा है एक जगह पे खेलने के लिए। ब्रैम्बल्स मतलब होता है मिट्टी के छोटे छोटे कंचे, छोटे छोटे टुकड़े। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह झपट्टा मार के दौड़ रहा है, ले दे करके कठिनाई से चढ़ पा रहा है ना, और छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा कर रहा है। ऐसा ये सब कहां से दिखाई दे रहा है बच्चों? कभी ट्रेन में बैठे हुए हैं, उस बोगी की खिड़की से दिखाई दे रहा है। Here is a tramp who stands and gazes. यहाँ पे एक पैदल चलने वाला यात्री, ट्रैम्प मतलब होता है पैदल चलने वाला यात्री, तो वह व्यक्ति भी पैदल चल रहा है, वह खड़े हो गया है, और खड़े होकर के हमारी तरफ टकटकी, गैजेस मतलब तो टकटकी लगा देखना, हमारे ट्रेन को हमारी ओर ध्यान से देख रहा है। आखिर जा क्या रहा है? ट्रेन को वह बड़े ध्यान से देख रहा है, कितनी तेजी से ट्रेन चल रही है। एंड देयर इज ए ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज, और हरा भरा चीजों के बारे में बात करें यदि हम, और यहां से और क्या दिखाई दे रहा है? हरी भरी चीजें क्या दिखाई दे रही है? डेसीज, डेसीज मतलब होता है गुलमोहर के पेड़, गुलमोहर का फूल।
गुलमोहर के फूल इतने सुंदर हरे भरे दिखाई दे रहे हैं मानो उन्हें माला बना करके माला में पिरोया गया हो, माला बनाया गया हो, धागे में उन्हें एक साथ गूंथा गया हो। इस प्रकार से सुंदर नजारा उस ट्रेन की बोगी से दिखाई देती है। Here is an cart run away in the road। यहाँ पे एक बैल की गाड़ी भी दिखाई देती है जो कि चल रही है कहाँ पे, रोड में। दूर में रोड में एक बैल की गाड़ी है, उस रोड में चल रही है। यह सुंदर नजारा भी यहाँ से दिखाई देती है जो कि लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड, जिसमें सामान है वो भरा हुआ है और सामान के ऊपर में एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है। उस भारी भरकम सामानों के साथ में वह गाड़ी रोड में चल रही है, यह दिखाई दे रहा है। एंड हियर इज ए मिल एंड देयर इज ए रिवर। और क्या क्या दिखाई देता है यहाँ पे, मिल मतलब होता है कारखाना, कारखाना भी दिखाई देता है और सुंदर बहती हुई नदी भी दिखाई देती है। हम इस ट्रेन से बैठे बैठे सुंदर नजारा का फायदा उठा रहे हैं, देख रहे हैं, कारखाने भी दिखाई दे रहे हैं, सुंदर बहती हुई नदियां भी दिखाई दे रही है, रोड में चलते हुए बैल की गाड़ियां दिखाई दे रही है, सुंदर गुलमोहर के फूल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही पैदल चलने वाले यात्री भी दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से बच्चे भी चढ़ते खेलते कूदते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे नजारे हैं, ईच ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब एक पलक झपक, एक नजारा, एक ही नजारे में जो दिखाई देता है, पलक झपकते ही ये आ रहे हैं एंड गॉन फॉरएवर, हमेशा के लिए चले जाते हैं। ये नजारे आते हैं और हमेशा के लिए पीछे चले जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, हमेशा के लिए चले जाते हैं। भाई ट्रेन तो वापस और दोबारा अभी आने वाली नहीं है, आएगी तो कल आएगी, दूसरे दिन आएगी। तो हम एक बार इस नज़ारे को देखते हैं और वो हमारे पीछे हमेशा के लिए पीछे दूर चला जाता है। तो इस प्रकार से एक ट्रेन में बैठ करके कवि ने किस प्रकार से कल्पना की, कैसे देखे और इन्होंने कविता लिखी, यह समझ में आता है। ठीक है बच्चों, यह कविता भी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छी मेहनत करें बच्चों। ठीक है, थैंक यू।